पीएम मोदी आज पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों से जुड़ेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज 12 बजे पूर्णिया सैन्य हवाई अड्डा पहुंचेंगे और रंगभूमि मैदान के लिए रवाना होंगे। गृहमंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे के जवाब में महागठबंधन रैली करेगा। जेडीयू ने कहा अमित शाह धार्मिक उन्माद फैलाने बिहार आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि महागठबंधन में घबराहट है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से विश्राम लेकर दिल्ली पहुंचे। उनके साथ अशोक गहलोत भी आए। सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान राहुल गांधी पार्टी के नए अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2019 से 2020 के बीच दिए भाषण का संकलन वेंकैया नायडू जारी करेंगे। इस मौके पर केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन की तमिलनाडु यात्रा पर आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आज यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन। विपक्ष ने सत्र के दिवस बढ़ाने की मांग की, जिसे लेकर सदन हंगामेदार रहने के आसार। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, अयोध्या, गोंडा और बाराबंकी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। गुजरात में मनीष सिसोदिया की परिवर्तन यात्रा का तीसरा दिन आज सुबह 11 बजे पाटन में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे सिसोदिया। खनन मंत्री रामानंद यादव ने सुशील मोदी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया। आज पटना कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। शिवाजी पार्क में रैली दशहरा रैली को लेकर तकरार। ठाकरे गुट ने शिवाजी पार्क में रैली की इजाजत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। वहीं शिंदे गुट ने इसका विरोध करते हुए हस्तक्षेप याचिका दायर की। आज मनाया जा रहा नेशनल सिनेमा डे। सिनेमाघरों में महज 75 रुपए में फिल्म देखने के लिए मिलेगी। आज देश भर के मल्टीप्लेक्सेस में यह खास ऑफर दिया जा रहा है। कलकत्ता में हजारों की संख्या में लेफ्ट फ्रंट का ना बनना चलो अभियान। नौकरियों के सवाल पर लेफ्ट फ्रंट के ना बनना चलो अभियान में हजारों कार्यकर्ता होंगे शामिल। दुर्गा पूजा की यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने आ गई है। पश्चिम बंगाल सरकार यूनेस्को के प्रतिनिधियों को कोलकाता में सम्मानित करेगी। 24 सितंबर को संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी कोलकाता जाएंगी और दुर्गा पूजा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले कलाकारों को सम्मानित करेंगी। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के बाद नोएडा और गाजियाबाद में आज स्कूलों की छुट्टी। नर्सरी में 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टी रहेगी। गुरुवार को लगातार बारिश होने के बाद गुड़गांव के कई इलाकों में जलभराव, ट्रैफिक जाम से जूझा गुड़गांव। फिरोजाबाद में बारिश के दौरान पुराना मकान भरभरा कर गिर गया, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। हादसे में कई लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एमपी और गुजरात में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। जमीयत उलेमा हिंद ने याचिका दायर कर कोर्ट से बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। यूक्रेन से वापस लौटे मेडिकल छात्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दूसरे देशों में एडमिशन आसान करने के लिए सरकार को एक पोर्टल बनाने का सुझाव दिया था। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। ईडी मामले में जमानत की मांग कर रहे हैं देशमुख। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत की सुनवाई के लिए कोर्ट ट्रांसफर करने की ईडी की याचिका। आज राजधानी कोर्ट में मामले में सुनवाई जाएगी फैसला। गाजीपुर में गैंगस्टर मामले की सुनवाई में कोर्ट ने दिया सांसद अफजाल अंसारी को हाजिर होने का आदेश। आज अंसारी की व्यक्तिगत उपस्थिति नहीं होने पर कोर्ट जारी कर सकता है गैर जमानती वारंट। पीएफआई पर एनआईए रेड के खिलाफ पीएफआई का केरल बंद का आह्वान। केरल में 39 स्थानों और तमिलनाडु में 16 स्थानों पर एनआईए ने रेड की। गौरक्षा समिति वाले आज राजस्थान विधानसभा का घेराव करेंगे। लंपी संक्रमण की वजह से गायों की लगातार मौत से गौरक्षा समिति नाराज।
फिर से खुलेगा भारत भूटान सीमा द्वार। असम सीमा से सटे समुद्र झोकगर और गेलेफू में भारत भूटान सीमा द्वार कोविड महामारी के बाद से बंद था। महाराजा हरि सिंह की जयंती को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अवकाश के रूप में अधिसूचित किया, जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेश के सभी सरकारी और कार्यालय और साथ ही शैक्षणिक संस्थान हर साल छुट्टी मनाएंगे। सोनाली फोगाट मौत मामले में सीबीआई जांच के लिए बेटी खाप महापंचायत सरकार को दिया है 23 सितंबर यानी आज तक का अल्टीमेटम। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव इंडियन टेलीकॉम बिल 2022 प्रस्तुत करेंगे। सुबह 11 बजे नेशनल मीडिया सेंटर में होगा कार्यक्रम। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी प्रवक्ता कुलदीप एस राठौर होंगे साथ। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज दिल्ली के ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस इमाम हाउस पहुंचे। भागलत मस्जिद के बंद कमरे में करीब 1 घंटे चीफ इमाम के साथ रहे। किसी मुस्लिम धार्मिक संगठन के प्रमुख से आरएसएस चीफ की मस्जिद में ये पहली मुलाकात रही। डॉक्टर इलियासी ने कहा कि हमारा डीएनए एक ही है और सिर्फ इबादत करने का तरीका अलग है। आरएसएस प्रमुख ने उनके बुलावे पर उत्तरी दिल्ली में मदरसा ताजविद्दुल कुरान का दौरा किया। वहां वो बच्चों से भी मिले। इमाम ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि बताया। आयुष्मान भारत के लाभार्थियों के साथ केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया वार्ता करेंगे। निर्माण भवन में दोपहर 3 बजे लाभार्थियों के साथ होगी मुलाकात। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार 24 सितंबर तक हिमाचल दौरे पर। इसकी जानकारी निर्वाचन विभाग की तरफ से दी गई। आज राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी एमसीडी में भ्रष्टाचार पर बड़ा खुलासा करेगी। जम्मू में लंपी वायरस के प्रकोप को लेकर पड़ोसी राज्यों के गोवंश के लाए जाने पर 25 अक्टूबर तक प्रतिबंध। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पकड़ा आतंकी हरविंदर रिंदा का साथी रणदीप सिंह उर्फ एसके खरौद पिछले 2 साल से पंजाब का वांटेड मुजरिम है। सीआईएसएफ ने दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक यात्री को लगभग 55.5 लाख रुपए के विदेशी नोटों के साथ पकड़ा है। ये नोट हॉटकेस और थर्मस की परतों में छिपाकर दुबई ले जाए जा रहे थे। हरिद्वार की एक महिला होमगार्ड बबली रानी की बहादुरी के लोग कायल हो गए। हरिद्वार के वीआईपी घाट के पास मोबाइल चुराकर भाग रहा चोर बचने के लिए पुल से कूद गया, लेकिन होमगार्ड बबली ने भी चोर को पकड़ने के लिए पुल से छलांग लगा दी और उसे दबोच लिया। पटना पुलिस की किडनैपिंग और मर्डर के केस में तफ्तीश के दौरान एक डेड बॉडी बरामद हुई है। हत्या कर शव को गाड़ दिया गया। पुलिस ने खुदवाकर शव बरामद किया। फिलहाल मामले की जांच जारी। 16 करोड़ की ठगी करने वाले भाई बहन को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने तमिलनाडु से गिरफ्तार किया। आरोपियों ने अपनी कंपनी हेल्थ केयर प्राइवेट में अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अमेरिका में कंपनी बनाई थी। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन। 15 राज्यों में एनआईए और ईडी की छापेमारी। दिल्ली, केरल, तेलंगाना, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र समेत कई दूसरे राज्यों के 93 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए ने छापा मारा। दिल्ली में पीएफआई के अध्यक्ष परवेज और उनके भाई को गिरफ्तार किया गया। राष्ट्रीय सचिव वीपी नजरुद्दीन को भी हिरासत में लिया गया। यूपी एडीएस के साथ मिलकर एनआईए ने पूर्वांचल और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई ठिकानों पर रेड की। संदिग्धों के पास से कई दस्तावेज बरामद किए गए। जयपुर के मोती डुंगरी रोड पर पीएफआई के दफ्तर पर एनआईए ने रेड की। इस दौरान जयपुर के एमडी रोड को पूरी तरह से बंद रखा गया। जयपुर के अलावा यूपी, केरल, तेलंगाना, बिहार में रेड की गई। जयपुर में संदिग्धों को पकड़ा गया। संवेदनशील दस्तावेज भी बरामद किए गए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से भी गिरफ्तारियां की गई। एनआईए के साथ कई जगहों पर ईडी और लोकल पुलिस की टीम भी मौजूद रही।
ईडी और एनआईए की टीम द्वारा पीएफआई और उसके स्टूडेंट विंग के खिलाफ भी शिकंजा कसा। सभी रेड टेरर फंडिंग के कनेक्शन में ये रेड की गई थी। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। केरल में 22 लोगों के अलावा कर्नाटक और महाराष्ट्र में 20-20 लोग गिरफ्तार किए गए। पीएफआई के नेशनल चेयरमैन ओएमएस सलाम को भी हिरासत में लिया गया। सलाम को केरल से हिरासत में लिया गया। पीएफआई का गढ़ माने जाने वाले केरल में बड़े पैमाने पर रेड। एनआईए और ईडी ने मलप्पुरम जिले के मंजेरी से पीएफआई अध्यक्ष परवेज अहमद के घर पर छापेमारी की। परवेज अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन में भी एनआईए की रेड हुई, जिसमें पीएफआई के मध्य प्रदेश के स्टेट लीडर्स को हिरासत में लिया गया। पीएफआई के 4 नेताओं को मध्य प्रदेश के उज्जैन और इंदौर से एनआईए ने हिरासत में लिया है। मध्य प्रदेश के ठिकानों से टेरर फंडिंग का हिसाब किताब और साहित्य बरामद हुआ। एनआईए सूत्रों के मुताबिक आतंकवाद को कथित तौर पर धन मुहैया कराने, प्रशिक्षण की व्यवस्था करने और लोगों को बरगलाने में शामिल लोगों के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। 15 राज्यों में पीएफआई के खिलाफ चल रहे सर्च ऑपरेशन का विरोध। चेन्नई में पीएफआई कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। पीएफआई कार्यकर्ताओं ने एनआईए और ईडी के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पीएफआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। चेन्नई में भी कई और जगहों पर एनआईए के खिलाफ उग्र प्रदर्शन। पीएफआई ने एनआईए पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। एनआईए द्वारा दर्ज पीएफआई मामले में बड़ा खुलासा। निजामाबाद से गिरफ्तार कराटे टीचर का खौफनाक कबूलनामा। कराटे की आड़ में दी जा रही थी आतंकी ट्रेनिंग। नॉनचॉक, चाकू, लोहे की रॉड और दरांती के जरिए मौत के घाट उतारने की ट्रेनिंग। पीएफआई लीडर्स के कहने पर ही अब्दुल कादर ने घर की छत पर तैयार किया था ट्रेनिंग सेंटर। इस ट्रेनिंग सेंटर में अलग अलग बेंच में 5 दिन की आतंकी ट्रेनिंग दी जाती थी। पीएफआई अब्दुल कादर को देता था हर महीने मोटी रकम। अब्दुल कादर के मुताबिक चंदे के तौर पर लोगों से कैश में मोटी रकम हर महीने देश भर से इकट्ठा की जाती थी। अब्दुल कादर की निशानदेही पर ही 4 अन्य पीएफआई लीडर्स की गिरफ्तारी की गई। एनआईए रेड को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। पूर्णिया में पीएफआई का सेंटर है, पर नीतीश और लालू यादव तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये लोग, नीतीश जी, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति में कभी लालू जी सिम्मी को, लोग कहते हैं कि सिम्मी पर जब बैन हुआ तो सिम्मी को बंद करके पीएफआई बनाया। एनआईए की छापेमारी पर एसडीपीआई का कहना है कि पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई आरएसएस की कमजोरी को दर्शाता है। केंद्र अपने विचारों को थोपने की कोशिश कर रहा। कहा, डर पैदा करने के लिए हो रही है छापेमारी। पीएफआई के खिलाफ एनआईए की छापेमारी पर अमित शाह ने बैठक की है। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, गृह सचिव, डीजी, एनआईए समेत अधिकारी तमाम मौजूद रहे। देश भर में कई राज्यों में छापेमारी की गई। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। राहुल ने कहा कि हम एजेंसियों पर कब्जा करने वालों से लड़ रहे हैं। बीजेपी आरएसएस देश में नफरत फैला रही है। राहुल बोले, देश के लोग नफरत पसंद नहीं करते। हम ऐसा भारत नहीं चाहते जिसके अंदर तनाव हो। भारत जोड़ो यात्रा के 2 प्रमुख मुद्दे बेरोजगारी और महंगाई है। राहुल बोले, कांग्रेस अध्यक्ष का पद एक ऐसा स्थान है जो भारत के एक विशेष दृष्टिकोण को परिभाषित करता है। राहुल ने कहा, यह एक संगठनात्मक पद नहीं बल्कि एक वैचारिक पद है। कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद के सवाल पर राहुल ने जवाब देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पार्टी के अध्यक्ष पद पर जो भी व्यक्ति आसीन होगा वो एक ही पद पर बना रहेगा। एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन में मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े 4 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी रवि यादव उर्फ दिग्विजय घायल। जौनपुर में एक एसआई का जमीनी विवाद में रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ। जांच के बाद एसआई बलीकरण यादव निलंबित। जोधपुर पुलिस ने चाइनीज ऐप के जरिए इंस्टेंट लोन देने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। गिरोह ऐप के जरिए लोगों को फंसाकर उनकी गैलरी से फोटो चुरा लेता था और फिर उसको न्यूड फोटो बनाकर ब्लैकमेल करता था।
राजस्थान के सवाई माधोपुर में लुटेरे एसबीआई बैंक के एटीएम को उखाड़ कर ले गए। मशीन में करीब 12,10,000 रुपए थे। बिहार के वैशाली से एक सरकारी स्कूल में 140 कार्टून अवैध शराब बरामद हुई है। शराब तस्करों ने स्कूल के क्लासरूम को शराब का स्टॉक पॉइंट बना रखा था। नोएडा में महिला से बदसलूकी करने वाले श्रीकांत त्यागी को जमानत मिल गई है। श्रीकांत त्यागी को हाईकोर्ट से जमानत मिली। हैदराबाद में क्रिकेट प्रेमियों पर लाठीचार्ज। टिकट के लिए जमा भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई लोग घायल हुए। 25 सितंबर को इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच टिकट के लिए ये भीड़ जमा थी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आईएसआई एजेंट की दौड़ाकर हत्या। घर के बाहर पाकिस्तानी एजेंट को दौड़ाकर मारा। पिता को बचाने के लिए छत से कूदी एजेंट की बेटी। आईएसआई एजेंट लाल मोहम्मद की काठमांडू में हत्या। लाल मोहम्मद आईएसआई के जाली नोट का भारत में सबसे बड़ा सप्लायर था। डी गैंग से भी संपर्क में था आतंकी लाल मोहम्मद। दिल्ली में कोरोना पर डीडीएमए की बैठक में अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे। कोरोना की स्थिति का जायजा लिया गया और कई अहम फैसले हुए। बैठक में सब लोगों से वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाने की जरूरत बताई गई और त्योहारों के सीजन में अपने परिवार को कोरोना से सुरक्षित रखने की अपील की गई। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट जारी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 123 नए मरीज मिले हैं। 112 मरीज ठीक हुए। देश में कोरोना के मामले बढ़े। कोरोना के 5,443 नए मरीज मिले हैं। 5,291 मरीज ठीक हुए। देहरादून के चंद्रबनी चयोला क्षेत्र में सड़कें बनी तालाब। लोगों का जीना हुआ मुहाल। मौसम विभाग ने अभी भी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान लगाया। मथुरा में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव हुआ। सड़कें तालाब बनी। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। प्रभास की फिल्म आदि पुरुष के टीजर को अयोध्या में लॉन्च किया जा सकता है। चर्चा है सीएम योगी फिल्म के टीजर लॉन्च पे शामिल हो सकते हैं। आयुष्मान खुराना की फिल्म डॉक्टर जी का ट्रेलर रिलीज होते ही छाया। फिल्म 14 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आर माधवन की फिल्म धोखा राउंड द कॉर्नर की टिकट 75 रुपए में मिलेगी। फिल्म कल थिएटर में रिलीज हो रही है। सनी देओल की फिल्म चुप लोगों को बेहद पसंद आ रही है। दिल्ली, मुंबई, पुणे में खचाखच भरे दिखे थिएटर्स। फेमस शेफ बुरक ने दुबई में कपिल शर्मा का स्वागत किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।